सबने कहा था तेरे नसीब में नहीं है, पर नीरज चोपड़ा के आत्मविश्वास ने कहा इस पर मुझे यकीन नहीं है। जी हाँ, आप सभी ने देखा कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल किस तरह से जीता। उन्होंने भाला फेंकने के बाद मुड़कर भी नहीं देखा और ये उनका आत्मविश्वास ही था जो भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। आज हम स्पेशल जीके फॉर ऑल एग्ज़ाम में नीरज चोपड़ा से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताएंगे। यदि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम और किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ज़रूर तैयार रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में नीरज चोपड़ा स्पेशल जीके जीएस में आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर आप सबके सामने दिख रहा होगा कि नीरज चोपड़ा का जन्म कब हुआ था। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 24 दिसंबर 1997, ऑप्शन बी 5 जुलाई 1995, ऑप्शन सी 15 जुलाई 1994 एंड ऑप्शन डी 2 जुलाई 1997। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए जो है 24 दिसंबर 1997 को नीरज चोपड़ा का जन्म हुआ था, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा है नीरज चोपड़ा की उम्र कितनी है, मतलब इस समय प्रेजेंट टाइम में जो अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक हुआ उस हिसाब से अभी जो उनकी आयु पूछी जा रही है उस हिसाब से उनकी आयु कितनी है। यही आयु 2-3 साल बाद इनकी आयु अधिक हो जाएगी, लेकिन इस समय के लिए कितनी है तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए, ये निकल कर आएगी 23 वर्ष। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन जो था 23 वर्ष इनकी करेक्ट आयु इस समय है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तो हमारे सामने तीसरा प्रश्न यहाँ पर आ चुका है और इसमें लिखा है कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? कुश्ती, दूसरा ऑप्शन है भाला फेंक, तीसरा ऑप्शन है ऊंची कूद, चौथा ऑप्शन है हॉकी। तो आप सभी को पता होगा कि नीरज चोपड़ा जो हैं वो भाला फेंक खेल से संबंधित है। इसे अंग्रेजी में जैवलिन थ्रो भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चौथा आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है कि नीरज चोपड़ा का जन्म किस राज्य में हुआ। तो नीरज चोपड़ा के जन्म के राज्य के बारे में इस क्वेश्चन में बताना है। ऑप्शन ए हमारे पास हरियाणा है, ऑप्शन बी पंजाब है, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश है एंड ऑप्शन डी उत्तराखंड है। तो इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? हरियाणा। तो ध्यान दीजिएगा, नीरज चोपड़ा का जो जन्म है वो हरियाणा राज्य में हुआ था। आप सभी को यह बात पता जरूर होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है जो कि पांचवा क्वेश्चन है। लिखा है टोक्यो ओलंपिक 2020 नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? कांस्य मतलब मेडल, रजत, गोल्ड, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होना चाहिए इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, नीरज चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया? तो इससे एक बात क्लियर हो जाती है इस प्रश्न से कि नीरज चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार खेलों में दिए जाने वाला एक प्रमुख पुरस्कार है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो नीरज चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया? ऑप्शन ए 2017, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन सी 2019 एंड ऑप्शन डी 2020। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सन 2018 में नीरज चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा आप सभी लोग। अब हमारे पास सातवां प्रश्न यहाँ पर आ गया है, नीरज चोपड़ा के कोच कौन हैं? मतलब इस समय की अगर बात करें तो नीरज चोपड़ा के कोच कौन हैं? उवे होन, दूसरा ऑप्शन पुलेला गोपीचंद, तीसरा ऑप्शन शिवज सिंह, चौथा ऑप्शन साको बेंती निडिस। तो हमारे पास इन चार ऑप्शनों में से नीरज चोपड़ा के कोच के लिए जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए उवे होन। ध्यान दीजिएगा, नीरज चोपड़ा के जो कोच हैं वे उवे होन है। ये बात आप सभी लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नीरज चोपड़ा हरियाणा के किस जिले से हैं? भाई इनका राज्य हरियाणा है, तो हरियाणा में कई जिले हैं, कौन से जिले से नीरज चोपड़ा बिलोंग करते हैं? ऑप्शन ए गुड़गांव, ऑप्शन बी पानीपत,
ऑप्शन सी करनाल एंड ऑप्शन डी रोहतक। तो इन 4 ऑप्शनों में से जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका पानीपत सही हो जाएगा। यदि आपको स्पेशल जीके जीएस में और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, या फिर यदि आपको टोक्यो ओलंपिक पर भी वीडियो चाहिए स्पेशल जीके जीएस के लिए तो आप कमेंट करिएगा, उस पर भी वीडियोस बनाया जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।